बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, वाक़या करबला एक ऐसी दुख भरी दास्तान है जिसे सुनकर इंसानियत सदियों से खून के आंसू रो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंसान ही वो मखलूक हैं जिन्होंने वाक़या करबला को देखा, या यजीदियत के मजालिम से वाकिफ़ हैं, या कोई दूसरी मखलूक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के गम में रोती है। दोस्तों, कायनात आलम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के बाद जिन्नात वो दूसरी मखलूक हैं जिन्हें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। वाक़या करबला से मंसूब रिवायात में एक जिन का तज़करा मिलता है और ये इंतहाई दर्दनाक और ईमान अफरोज़ दास्तान है। रिवायात के मुताबिक एक कुएं में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमाइन पानी निकालने के लिए डोल फेंकते तो हैरत अंगेज तौर पर डोल की रस्सी कोई काट देता। ये बात लेकर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमाइन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास गए तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि ये जिन्नात का काम है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तशरीफ़ लाए और डोल फेंक कर जिन्नात को मुतनब्बे किया कि ये डोल अली इब्ने अबू तालिब फेंक रहे हैं, इसलिए शरारत से बाज आना। मगर जिन्नात अपनी हरकत से बाज ना आए और उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के फेंके गए डोल की रस्सी भी काट दी। दोस्तों, जब जिन्नात ने शरारत की तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी तलवार जुल्फ़कार लेकर कुएं में उतरे और अल्लाह के हुक्म से जिन्नात से जंग शुरू कर दी। उस जंग में लातादाद जिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तलवार से मारे गए। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक उस जंग में जिन्नात का जो सरदार हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तलवार से मारा गया था, उसी के छोटे बेटे को सरदार बनाकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जिन्नात की जमात को कलमा पढ़ाकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। जिस बच्चे को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने छोटी उम्र में बाप को कत्ल करने के बाद जिन्नात का सरदार बनाया था, उसका नाम जाफर जिन था, जिसकी शादी 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को थी। ये वही दिन है जब आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। दोस्तों, उसकी शादी में जाने वाला जिन्नात का एक गिरोह जब करबला के मैदान से गुजरा तो उन्होंने देखा कि हर तरफ से मारो मारो की आवाजें आ रही हैं। जब नीचे उतर कर देखा तो हैरानो परेशान हो गए कि उनके आका हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को यजीदी फौज ने घेरा हुआ है और इमाम आली मकाम जख्मों से चूर हैं। वो जिन फौरन अपने सर में मट्टी डालकर अपने सरदार जाफर जिन के पास पहुंचे और कहा, ऐ सरदार, आप यहाँ शादी की खुशियां मना रहे हैं और आपका सरदार बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लाल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जख्मों से चूर हैं और मैदान करबला में उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। फौरन जाफर जिन अपनी फौज को लेकर करबला के मैदान में पहुंचे। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक जब जाफर जिन जिन्नात की फौज लेकर करबला पहुंचा तो उस वक्त कासिम इब्ने हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पामाल हो चुके थे। अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शहीद हो चुके थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बाजू कलम हो चुके थे। 6 माह के अली असगर इब्ने हुसैन शहीद हो गए। ओनो मोहम्मद मारे गए। इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जख्मों से चूर हैं। जाफर जिन ने रोकर इमाम के कदमों को चूम कर कहा, ऐ आका, तुम्हारा गुलाम हाजिर है, मुझे इजाज़त दें, मैं अपनी सारी फौज लेकर आया हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, नहीं जाफर, मैंने अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जिनसे नहीं मरवाना। जाफर जिन रोते भी रहे और हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद होते हुए देखते रहे। दोस्तों, वाज़े रहे कि वाक़या करबला के बाद जाफर जिन ने कई 100 साल की जिंदगी पाई। रिवायात में आता है कि एक आलिम दीन के पास बच्चे कुरान पाक की तालीम पाते थे। उन आलिम दीन को एक जड़ी बूटी दरकार थी जिसकी खातिर तगो दौ में वो परेशान थे। तो उनके एक शागिर्द ने उनको परेशान देखा तो पूछा कि किबला, आप परेशान क्यों हैं? कि इतनी दूर एक जड़ी बूटी है, वो चाहिए। उस शागिर्द ने कहा कि जी, मैं ला देता हूँ, और वो बच्चा वो जड़ी बूटी ले आया।
उस्ताद ने हैरान होकर बच्चे से पूछा, तू कौन है और कैसे इतनी दूर से ये जड़ी बूटी ले आया? क्योंकि जहां ये जड़ी बूटी है वहां तक पहुंचने में महीने लग जाते हैं और तू मिनटों में ले आया। सच बता के तू कौन है? तो उस बच्चे ने बताया कि किबला मैं जिन्नात में से हूं, यानी मैं जिन हूं। मुझे मेरे दादा ने कुरान पाक की तालीम के लिए यहां भेजा है। उन हजरत ने उनके दादा का नाम पूछा तो उसने बताया कि वो जाफर जिन का पोता है। उन हजरत ने जाफर से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। शागिर्द ने कहा, किबला मेरे दादा जंगलों और बियाबानों में रहते हैं। मेरी खुद मुलाकात कभी कभी होती है। मेरे दादा किसी से नहीं मिलते, लेकिन मैं बात करूंगा। कुछ दिनों बाद उसकी जाफर जिन यानी अपने दादा से मुलाकात हुई और अपने उस्ताद मोहतरम की ख्वाहिश का इजहार किया कि दादा वो आपसे मिलना चाहते हैं। जाफर जिन अपने पोते की बात को टाल ना सके और दिन मुकर्रर किया और अपने पोते से कहा कि अपने उस्ताद को कहना कि फलां जगह पर मुझसे मिल ले। शागिर्द अपने उस्ताद को तयशुदा मकाम पर ले आया। जब मुअल्लिम ने जाफर जिन को देखा, सर में मट्टी, आंखों से खून और कमर झुकी हुई, जाफर जिन को कहा, ऐ जाफर मुझे मसाइबे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बताओ। बता करबला में क्या हुआ, बता कासिम को कैसे मारा गया, बता अली असगर कैसे शहीद हुए, अली अकबर की जवानी कैसे लुटी, अब्बास के बाजू कैसे कलम हुए। तुम तो अपनी आंखों से देखते रहे। वो कहता है कि उधर मैदान करबला में यको तन्हा मेरे मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जख्मों से चूर चूर, पेशानी जख्मी, जलता हुआ सीना, फटा हुआ सर, रोती आंखों के साथ बेयारो मददगार खड़े थे। जूं ही सांस लेते तो खून फवारा बनकर जिरा के सुराखों से टपक रहा था। लेकिन आप मलाइका की लगी सफ़ों की परवाह किए बगैर अपने खालिक से राजो न्याज कर रहे थे। किसी एक तरफ भी निगाह नहीं फरमा रहे थे। मुझे भी कोई रास्ता देने के लिए तैयार ना था कि जाकर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कदम बोसी कर सकूं। मैं भी दूर से हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इम्तिहान की मंजिलों को देखकर मबहूत खड़ा था कि अचानक मेरे मौला ने सर गुर्बत बुलंद किया और मुझे देखा और अपनी एक पलक से मुझे इशारा फरमाया, ऐ जाफर मेरे पास आ जाओ। ये आवाज़ सुनकर तमाम मलाइका मेरी तरफ देखने लगे और मुझे रास्ता देने लगे। मैंने भी जल्दी से अपने आप को हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कदमों में पहुंचाया और अर्ज की, मौला मैं 30,000 के लश्कर के साथ आपकी नुसरत के लिए हाजिर हूँ, हुक्म फरमाइए। तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुझे फरमाने लगे, ऐ जाफर तूने बड़ी तकलीफ की, खुदा और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझ पर राजी हूँ और तुम्हारी खिदमात व ज़ख्मात दरगाह खुदा में कबूल हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, तुम वापस चले जाओ। मैंने दोबारा अर्ज की, मौला मैं आप पे कुर्बान, मुझे आप जंग करने की इजाज़त क्यों नहीं देते? तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाने लगे, तुम तो इनको देख रहे हो लेकिन वो तुम्हें नहीं देख रहे, और ये बात जवां मर्दी के खिलाफ है कि वो कहें हुसैन ने हमें नामरई मखलूक से मरवा दिया। तो मैंने अर्ज किया, मौला हम इंसानों का रूप धार लेते हैं, अगर इस सूरत में कत्ल भी हो गए तो रज़ाए इलाही के रास्ते में शहीद होंगे। तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाने लगे, जाफर अब जिंदा रहने की चाहत नहीं, अब तो फ़कत लक़ाए परवरदिगार की आरजू है, तुम अपनी जगह वापस पलट जाओ। ये सुनना था कि जाफर जिनकी चीख निकली और हाय हुसैन कहता हुआ गायब हो गया। दोस्तों, वाक़या करबला से ऐसे कई एक वाक़यात मंसूब हैं जिन्हें सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिलाशुबा यजीदियत ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घराने नबी रहमत सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, उनको शहीद किया और मैदान करबला में उनकी लाशों की बेहुरमती की। ये एक अजीम वाक़या है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की याद में बहाया हुआ एक आंसू भी रायगा नहीं। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।